नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीपीएस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज है 28 दिसंबर दोस्तों। 28 दिसंबर के सभी करंट अफेयरों को जानने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर? तो दोस्तों ये की जाएगी गुजरात में। बात करते हैं गुजरात में, तो दोस्तों गुजरात में अभी हाल ही में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया था और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चलाया गया था दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों ओमबारे ओमबारे आंगनवाड़ी योजना भी यहीं की है दोस्तों। और हाल ही में यहाँ के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है दोस्तों। ब्लू फ्लैग मतलब शिवराजपुर जो स्वच्छता बीच होते हैं, मतलब स्वच्छता तट होते हैं, उनको ब्लू फ्लैग दिया जाता है। तो शिवराजपुर को ब्लू बीच फ्लैग मिला है। गुजरात में अभी दोस्तों बात करते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति जो 182 मीटर की है दोस्तों, उसे भी स्थापित किया गया है। और उसके वास्तुकार कौन है? राम बी सुतार उसके वास्तुकार हैं दोस्तों। राम बी सुतार उसके वास्तुकार हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? शिमला में, कोलकाता में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया कहाँ? शिमला में। बात करते हैं शिमला किसकी दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाती है ग्रीष्मकालीन। और शीतकालीन राजधानी की बात करते हैं तो धर्मशाला दोस्तों। ये यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 1 नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। और राज्य के रूप में कब इसको बना था? तो दोस्तों तो ये राज्य के रूप में 25 जनवरी 1971 को ये राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला था दोस्तों। बात करते हैं गवर्नर की। कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। सीएम की बात करते हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं विधानसभा की सीटों की, तो 68 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, 4 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो दोस्तों 3 राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं। चलिए दोस्तों एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज जॉन इंग्रिड का निधन हो गया? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों पूर्व बल्लेबाज जॉन इंग्रिड का निधन हो गया कहाँ के? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के, इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में आर्य राजेंद्रन के भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेगी? चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बनेंगी तिरुवनंतपुरम की। बात करते हैं दोस्तों तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी हो जाती है? तो दोस्तों केरल की राजधानी। बात करते हैं केरल स्टेट के यानी कि राज्य के रूप में कब घोषित हुआ था? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 का इसका गठन हुआ था दोस्तों। बात करते हैं इसके गवर्नर की, तो कौन हो जाते हैं? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं दोस्तों। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हो जाते हैं। बात करते हैं सीएम की, पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हो जाते हैं। विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 141 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं 20 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 9। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीआर इनसाइट नामक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया है किसने? पंजाब सरकार ने।
पंजाब राज्य सरकार ने। बात करते हैं पंजाब राज्य सरकार, तो दोस्तों राजधानी चंडीगढ़ हो जाती है। जिला के यहाँ पर कितने हैं, 22 जिले हो जाते हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। सीएम की बात करते हैं तो अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हो जाते हैं। बात करते हैं विधानसभा की सीटों की, 117 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 13 लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 7 राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में तो बीएफएसआई फर्म दोस्तों कौन सा शीर्ष पे रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, है कौन सा, तो दोस्तों ये रहा है एचडीएफसी बैंक। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों ये इसका फाउंडेशन अगस्त 1994 में हुआ था दोस्तों। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर की दोस्तों, तो हेडक्वार्टर मुंबई हो जाते हैं इसके दोस्तों। अभी तक इसके जो सीईओ थे दोस्तों, शशिधर जगदीशन थे, जो बहुत मतलब 1994 से लगातार वही यहाँ के सीईओ थे। अभी उनको 27 अक्टूबर लास्ट तक ये सीईओ बने थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने कार्बन मुक्त और हरित व्यापार और निवेश को बढ़ाना के लिए हरित व्यापार योजना अपनाया है। भारत, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों किसने है, तो दोस्तों ये बढ़ाया किसने, जापान ने। बात करते हैं जापान की, तो इसकी राजधानी टोक्यो हो जाती है। सुमित्रा नदी किनारे जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। कौन सा, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। बात करते हैं दोस्तों जापान की, तो जापान को भी सूर्योदय का देश भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ के पीएम की बात करते हैं योशिहिदे सुगा यहाँ के पीएम हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल किसने शुरू की है। नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयकर विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने की है दोस्तों, तो ये दोस्तों किसने की है, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया दोस्तों। और बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था, 2015 में इसका गठन हुआ था। इसके चेयरपर्सन कौन है दोस्तों नीति आयोग के, तो पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला छोटा राज्य कौन बनाया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो बताइए दोस्तों कौन बनाया गया है, तो दोस्तों ये बनाया गया है राजस्थान सरकार। बात करते हैं राजस्थान की, तो दोस्तों सीएम कौन है, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हो जाते हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। और बात करते हैं कैपिटल की, जयपुर यहाँ की कैपिटल हो जाती है। और बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की कुछ योजनाओं की, तो दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में रोजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था। और इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शमसूर रहमान फारूकी का निधन हो गया, वो कौन थे। लेखक थे, गायक थे, कवि थे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो कौन थे, वो एक कवि के रूप में जाने जाते थे। शमसूर रहमान फारूकी जी एक कवि के रूप में जाने जाते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिशन सागर 3 के तहत वियतनाम के प्रवासी लोगों के लिए भारत ने भेजी 15 टन राहत सामग्री। मिशन सागर 3 में कौन सा आईएनएस शामिल है। मतलब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है
अभी भारत ने इस मिशन सागर 3 के तहत वियतनाम को मदद की है दोस्तों। तो उसमें पूछा है कि जो मिशन सागर 3 है तो उसमें कौन सा हमारा आईएनएस यानी कि जहाज़ शामिल हुआ था। बात करते हैं दोस्तों मिशन सागर 1 की, तो इसको मई में भेजा गया था दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर, सेशल और मॉरिशस के देश में दोस्तों। और बात करते हैं मिशन सागर 2 की, तो दोस्तों इससे नवंबर में अभी हाल ही में भेजा गया था 4 पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती, इरिट्रिया की मदद करने में दोस्तों। और अब जो मिशन सागर 3 है ये वियतनाम को भेजा गया दोस्तों 15 टन सामग्री, राहत सामग्री को आईएनएस किसके साथ दोस्तों भेजा गया, केसरी, एरावत, किल्टन, करावती। तो दोस्तों ये भेजा गया किल्टन के साथ, किसके साथ, किल्टन के साथ। हम बात करते हैं वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाती है दोस्तों। ये किसके नदी के किनारे, तो लाल नदी, होंग या लाल नदी के किनारे दोस्तों। लाल को होंग नदी के भी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं राष्ट्रपति की, गुएंग फुंग ट्रिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ ट्रेली मेट्रो का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा पहला रेलवे जोन बन गया है। उत्तर रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो दोस्तों ये बना है कौन सा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। बात करते हैं दोस्तों एंड ऑफ ट्रेन टेली मेट्रो की, तो यानी कि EOTT। बात करते हैं दोस्तों इसमें एक जो ट्रेन होती थी पहले खाली जो सामान को ले जाती थी दोस्तों, इसमें जो ड्राइवर होता था एक गार्ड होता था। अब इसके द्वारा जो गार्ड होगा दोस्तों, गार्ड नहीं होगा, यहाँ पर सेंसिंग डिवाइस लगा दिया जाएगा जिससे सभी संकेत ड्राइवर को मिलेंगे दोस्तों। यानी कि अब गार्ड का कोई काम नहीं होगा, मतलब गार्ड की जगह यहाँ पर सेंसिंग लगा दी जाएगी जिससे ड्राइवर को सभी संकेत और सभी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। इसी को कहा जाता है दोस्तों EOTT मेथड दोस्तों। बात करते हैं ई कोस्ट रेलवे की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, भुवनेश्वर इसका हेडक्वार्टर हो जाता है दोस्तों। अभी तक कितने जोन है भारत में, तो 18 जोन हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने दी है, किसने, मध्य प्रदेश ने। बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों। कैपिटल की बात करते हैं तो भोपाल यहाँ की कैपिटल हो जाती है। गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर हो जाती हैं दोस्तों। सीएम की बात करते हैं कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों विधानसभा की सीटों की, 230 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की सीटों की 29 लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 11 राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेयर ऑफ मार्क्स अभियान का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद, कोलकाता, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया, हैदराबाद में। बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद ये कहाँ की, किस स्टेट की राजधानी हो जाती है, तेलंगाना दोस्तों। बात करते हैं तेलंगाना की, सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हो जाते हैं दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना का नया राज्य के रूप में गठन हुआ था दोस्तों। गवर्नर की बात करते हैं कौन है, गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं दोस्तों। कौन, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉप्स के तहत कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, भारोत्तोलन। तो दोस्तों ये किससे संबंधित हैं, कुश्ती से। बात करते हैं टॉप्स की दोस्तों, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ये दोस्तों किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अभी इनको जो राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला था और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। और ये कहाँ की हैं, तो दोस्तों हरियाणा की कुश्ती
कुश्ती के रूप में मतलब कुश्ती खेलती हैं दिनेश फोगाट। तो दोस्तों विनेश फोगाट, यहाँ पर कर लीजिएगा सही, विनेश फोगाट है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सवाल आ गया दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जाएगा? कानपुर, राउरकेला, पुणे, दिल्ली में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल का जवाब देख लें। अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? विकास खन्ना, माधव भंडारी, नीना रॉय, सुधा मूर्ति। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये किसका क्या, तो इसका होगा माधव भंडारी। चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों कल मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, नए जोश नई उमंग के साथ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।